शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्री को पकड़ने से अच्छा है कि मंत्र को पकड़ो। किसको पकड़ना है? जम जम के बोलो जरा, मंत्र। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, पर कर्म का लिखा कभी नहीं मिट सकता। कभी हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, कोई ने लिख दिया, पैसे से मिल लिए, मंत्री संतरी कलंतरी सबसे मिलकर आपने लिखवा भी लिया। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, कलम का लिखा मिट सकता है, पर अगर हम भगवान की भक्ति में रमे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, भगवान ने हमको इस लायक बनाया है कि कुछ अच्छा कर सके और अच्छा कर रहे हैं, तो अगर अच्छा करने में लगे हो तो हो सकता है कि कर्म का लेख कभी नहीं मिट सकता। कर्म का लेख कभी नहीं मिट सकता। आप अच्छा कर्म करिए, किसी के जीवन में अगर आप कहीं ना कहीं किसी को खुशी दे सकते हो। हमने पहले भी कथा के माध्यम से कहा, अगर कहीं दिया नहीं लगा सकते, दीपक नहीं जला सकते, किसी के द्वार पर नहीं जा सकते, मंदिर में जाकर अगर एक दिया भी नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, एक काम करो कि कोई के काम तो आ जाओ। किसी के दुख में, किसी की तकलीफ में जरूरत है, उसको अच्छी पढ़ाई करा दो। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको दवाई में लगा दो। किसी कोई व्रत है, चलकर नहीं जा सकता, हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा दो। किसी के चेहरे पर भी अगर खुशी दे दी तो समझ लेना कि शंकर के मंदिर में दिया जला दिया, शिव के मंदिर में तुमने दीप प्रज्वलित कर दिया। किसी को प्रसन्नता दे दो। सेवा करने में कहीं ना कहीं फल हमारे को ही प्राप्त होता है। अभी मेरठ में कथा थी, तो मेरठ में एक बच्चे ने एक प्रश्न किया, गुरुजी, देवराज नाम के ब्राह्मण की मां ने शंकर जी पे जल चढ़ाया और शिव जी पे जल चढ़ाया और जल चढ़ाने का फल देवराज को प्राप्त हो गया। क्या केवल देवराज को शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने का फल उसकी मां ने जल चढ़ाया और उसको फल प्राप्त हो गया? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आज एक बात बहुत अच्छे से अपने भीतर धारण करिएगा। एक स्त्री, जितने पूरे विश्व में लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठकर, रायपुर की इस पवित्र धरा से जितने भक्त इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपने भीतर एक उतारिएगा। पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। पुरुष जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाता है, जल अगर चढ़ा रहा है, तो वह अपने माता पिता, अपने नाना नानी को पार लगाता, दादा दादी को पार लगाता। पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई माँ, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रही है, तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और कितना सुंदर कहा माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करते हुए कहा कि पुरुष भगवान की सेवा में लगे, भजन में लगे, मंत्र उच्चारण में लगे, तो उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है। पर अगर स्त्री, नारी अगर भगवान शंकर की आराधना में लगती है, शिव की भक्ति में लगती है, तो हे भोलेनाथ, उसका फल किस किस को मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र करता है, पुरुष का करा गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है। और केवल भारत की भूमि पर एक नारी एक ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है, जिसने अगर सोमवार का व्रत कर लिया, मंगलवार का व्रत कर लिया, तीज का व्रत कर लिया, चतुर्थी का व्रत कर लिया, छठ का व्रत कर लिया, पंचमी का व्रत कर लिया, नवरात्रि के व्रत कर लिए, कोई सा व्रत, कोई सी पूजन, अगर भारत की भूमि हो, चाहे देश विदेश की नारी हो, अगर कोई स्त्री व्रत करती है, तो उसका फल केवल स्त्री अकेली को नहीं मिलता, उसका फल उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को और उसके मायके को, सबको प्राप्त होता है। इन नारी के द्वारा किया गया पुण्य का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमें ध्यान में नहीं है, करवा चौथ का व्रत किसके लिए होता है?
जम के बोलो जरा, इधर होता है कि नहीं होता छत्तीसगढ़ में? अरे जम के तो बोलो, होता है। किसके लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। और कभी मौका मिल जाए तो एक बार गणेश पुराण को पढ़िएगा, और गणेश पुराण में और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। तो कोई ये विचार ना करे कि करवा चौथ का व्रत केवल पति के लिए होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि करवा चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो पति की तो उम्र बढ़ती है, साथ में उसके बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। कोई व्रत अगर स्त्री करती है, नवरात्र का व्रत कर रही है, नवरात्र में उपास रख रही है, उसका फल सबको मिलता है, उसके पूरे घर को प्राप्त हो, पूर्ण घर। शिव तत्व, शंकर की विरल भक्ति, शिव की उपासना, सेवा का क्रम बढ़े। मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा।